हेलो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव एक्सरसाइज 1.3 को आगे कंटिन्यू करने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। 4 तक मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 अगर नज़र डालें, log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई प्लस पी दिया हुआ है, ठीक, और वो हमसे ये चीज़ प्रूफ करवाना चाहता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें करेंगे कैसे, जो चीज़ गिवन है उसको मैं थोड़ा ढंग से लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, तो मैं ऐसे log ऑफ x प्लस वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पी लिखा। ठीक, हमें लॉग का रूल पता है, log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, सो इट विल बी log ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू पी। अब लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर e होता है, ये आपको पता है, पिछले साल पढ़ा है। मैंने लॉग को डंडी मारी, e इसके चरणों में, मतलब आपको मिलता है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर p। हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट से एक और चीज़, थोड़ा सा एक्स वाई को सेपरेट करते हैं। जब एक्स वाई एक्स के साथ जाएगा तो 1 अपॉन वाई, जब एक्स वाई वाई के साथ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स। सो यू विल गेट 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पी। और अब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव, पहली चीज़ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसीलिए 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स। सिमिलरली 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव तो 1 होता है। e रेज टू पी इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ठीक, अब लगभग काम कंप्लीट हो गया है। डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहली चीज़ ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जब जाएगा तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, और आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये, जो कि हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 5th का। ये चीज़ दी हुई है और कुछ तो भी प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमें कह रहा है माइनस 99 अपॉन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कुछ चाहिए। ठीक, अभी ज़्यादा दिमाग तो नहीं है, अपन इतना काम कर सकते हैं कि ये जो लॉग है, इस लॉग को डंडी मारते तो 10 इधर जाएगा और आपको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100, क्योंकि 10 रेज़ टू 2 हो जाएगा, याद है ना। अच्छा, अभी हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 100 एक्स क्यूब, 100 ये वाई क्यूब है, 100 वाई क्यूब। ठीक, एक्स क्यूब को यहीं रहने देते हैं, या फिर जो भी है इस एक्स क्यूब को उधर ले जाते हैं तो मिलेगा 99 एक्स क्यूब। वाई क्यूब को इधर बुलाएंगे तो माइनस 101 वाई क्यूब। सही है। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो डेरिवेटिव जब लेंगे ध्यान से देखना। अच्छा, ये माइनस को बोल देते हैं इधर चले जाए, फिर डेरिवेटिव लेते हैं, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू माइनस 99 अपॉन 101 एक्स क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा वाई क्यूब दिखने लगेगा 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। आपको याद ही होगा, पावर का पहले, फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक, माइनस 99 अपॉन 101 कॉन्स्टेंट है तो वो वैसा का वैसा रहेगा, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 3 दोनों तरफ से कटा, और जो हमें चाहिए वो मिल गया माइनस 99 अपॉन 101 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5th का 4th वाला उठा रहा हूँ। 3rd वाला सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं लिख देता हूँ। 3rd इज सेम एज 2nd, है ना। तो जैसा किया था, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसको सॉल्व कर लेना। अब इसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर उसने बहुत सारी चीज़ दी हुई है हमें, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस वाई, और हमसे ये चीज़ प्रूफ करवाना चाहता है। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू वाई है,
ई रेस टू एक्स प्लस वाई बोल रहा है, ठीक है। ई रेस टू एक्स प्लस वाई का मतलब तुम्हें नहीं लगता कि ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई हो जाएगा, सही। अच्छा, इनको इसके अपॉन में ले आते हैं, तो जैसे ही अपॉन में आएगा जब डिवाइड होगा तो ध्यान से देखना, एक बार ई रेस टू एक्स से ई रेस टू एक्स कट जाएगा तो मिलेगा ई रेस टू वाई अपॉन में, इधर जब कटेगा तो ई रेस टू वाई कटेगा और 1 अपॉन ई रेस टू एक्स, और ये चले गए हैं इसलिए यहाँ पर 1 कितना 1, क्योंकि अपॉन में चले गए हैं, इस बात का ध्यान रखें, स्टार मार्क स्टेप है, ठीक। अच्छा, अब डेरिवेटिव ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं। अच्छा, इसमें से एक और चीज़ कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये अपॉन में अच्छा नहीं लग रहा, इसको बोलते भैया तो ऊपर जा, तो ई रेस टू माइनस वाई, तो भी अच्छा नहीं लग रहा, ई रेस टू माइनस एक्स, और 1 तो वैसे ही ठीक है। अब डेरिवेटिव उठाते हैं, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सर, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू माइनस वाई का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस वाई, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सही है। सिमिलरली ई रेस टू माइनस एक्स का, अच्छा एक ध्यान से करना इस चीज़ को कि कैसे हो रहा है। ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो मतलब ये जो प्लस साइन था ना, ये माइनस दिखा आपको, क्या बात समझ में आई, ऐसे, ओके। और इक्वल टू में जो 1 था उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया, ठीक है। कैसे चल रही है स्टेप्स, ध्यान में आ रही है आपको, ठीक है। यहाँ से शुरुआत की थी, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे मैंने बोला यार ई रेस टू एक्स प्लस वाई को बोलते हैं यार मल्टीप्लिकेशन में दिख जा, क्योंकि बेसेस आर सेम, पावर विल ऐड, मैं उसको सेपरेट कर दिया, ठीक। यहाँ पे इनको बोला अपॉन में जाओ, या फिर सरल भाषा में बोलो तो इससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ही यहाँ मिला ये, यहाँ मिला ये, और इधर 1 बचा, जो कि मैंने हाईलाइट करने के लिए बोला, नहीं तो बहुत बार बच्चे यहाँ 0 पहले लिख के आ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इनका रेसिप्रोकल करवा है, तो माइनस वाई ऊपर माइनस एक्स, जब मैंने डेरिवेटिव निकाला ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, तो पहली चीज़ ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू माइनस एक्स का ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक। और सुनो माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, इसीलिए माइनस, तो तुम्हें लगता है यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ होगा, ई रेस टू माइनस वाई का ई रेस टू माइनस वाई, सही था, माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब काम कंप्लीट हो गया, हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसको बोलते भाई तो उधर उछल, तो प्लस हो जाएगा, ये अपॉन में जाएगा, तो कहानी मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू माइनस वाई, ठीक है। और काम कंप्लीट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ध्यान से देखो क्या बता रहा हूँ, अपॉन में है, बेसेस आर सेम, पावर विल सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब सर ई की पावर -x माइनस ऑफ माइनस वाई, तो सर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब y माइनस एक्स, तो हमें मिल रहा है y माइनस एक्स, यही चीज़ चाहिए थी क्या, देखो माइनस ऑफ ई रेस टू वाई माइनस एक्स, फाइनल आंसर प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5th का 6th वाला उठा रहा हूँ, 4th वाला आप 5th वाला आपके हवाले कर दिया है इसमें से। अब देखो भाई, ये चीज़ दी है, शो दैट में log x चाहिए, क्या चाहिए log x, और log x कब मिलेगा, जब हम स्टार्टिंग में ही log ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई लॉगी, पर सर लॉगी तो 1 होता है, सही है। अच्छा, तो इसका मतलब हमें मिलेगा, अब मैं इधर से ये 1 हो गया, इसको मैंने हटा दिया, तो यहाँ मिला x माइनस वाई, इस y को बोल दूँ ये तो इधर आ जा, तो हमें दिखेगा ध्यान से y को कॉमन, और हमें मिलेगा 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू x, इसी का मतलब y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस लॉग x। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट आता है, सर यहीं से क्यों डिफ्रेंशिएट, पहले ही क्यों डेरिवेटिव नहीं निकाल लिया। कारण बताता हूँ, शो दैट, देखो शो दैट में डी वाई बाई डी एक्स है,
ठीक है, इधर तुरंत डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, वो तो चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस लॉग एक्स मिला कब, जब मैंने y को इधर शिफ्ट करवाया। तो जो चीज़ प्रूफ करनी है उसी में बहुत सारा हिंट छुपा रहता है, आप क्वेश्चन को देखते हुए कर सकते हैं। अब जब मैं u अपॉन वी का डेरिवेटिव लगाऊंगा, अगर आपको याद होगा तो u अपॉन वी का डेरिवेटिव होता है नीचे वाला इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये नीचे वाले का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, नीचे वाला कौन है, 1 प्लस लॉग एक्स, और उसका स्क्वायर मतलब यही तो है। और रे क्या बात समझ में आई, क्यों मैंने ये चीज़ ली। तो अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डेरिवेटिव में u अपॉन वी लगाएंगे, y का डेरिवेटिव सर डी वाई बाई डी एक्स, यू अपॉन वी, ऊपर वाला u नीचे वाला v, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव मतलब 1 का डेरिवेटिव 0 लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। यहाँ पे तो मैंने लगता है सर ये 1 उड़ जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 और माइनस 1 भी उड़ जाएगा, तो फाइनली तस्वीर मिलेगी लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर विच इज डी वाई बाई डी एक्स। यही तो शो करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 7th वाला देखो, ये सब हंगामा दिया हुआ है और कुछ तो भी प्रूफ करना है। डेरिवेटिव इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। तो देखो भाई ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे बाहर वाला जो रूट है ना उसको हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे सर स्क्वायर करके। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो हमें दिखेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला वाला स्क्वायर रूट हट गया तो हमें मिला कॉस एक्स प्लस, अब ध्यान से देखो ऊपर वाला स्क्वायर रूट हटा है, अंदर वाले तो बाकी के वैसे ही है, मतलब मिलेगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, कब तक, इन्फिनिटी तक। अब एक बात बताओ मुझे, समंदर है ना, समंदर, सी, ओशन, पता है तुम्हें, ओशन में से मैंने कुछ बूंद पानी बाहर निकाल लिया, तो तुम्हें क्या लगता है ओशन ओशन नहीं रहेगा, सर ओशन ही रहेगा, बिल्कुल ना। तो देखो भाई समंदर मतलब y था हमारा, y इज इक्वल टू ये सब था। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया एक cos x बाहर आ गया, पर एक cos x आने से कोई फर्क पड़ा के, तो इन्फिनिट तक जा रहा है, तो क्या मैं इस चीज़ को वापस से y बोल सकता हूँ। देखो भाई वही तो बात पूछ रहा था, समंदर में से 2 बूंद बाहर निकाली तो समंदर तो समंदर ही रहेगा ना। तो इसीलिए क्वेश्चन बन गया कुछ ऐसा, समझे बात को। अब काम कंप्लीट हो गया, y को बोले इधर आए तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव 2y स्क्वायर का 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स। सिमिलरली y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, दोनों में से डेरिवेटिव कॉमन, तो सर dy बाई डी एक्स निकलने पर यहाँ मिलेगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 डेरिवेटिव इक्वल टू माइनस साइन एक्स, दैट इज माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, पहली चीज़ देख लेते हैं, यही प्रूफ करना था क्या, नहीं, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y प्रूफ करना था। तो सर ऊपर वाले की साइन नीचे दे दो, मतलब क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट स्टेप में अपन ब्लॉक बनाते हैं, इसको लॉक करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से माइनस साइन नीचे वाले को देते ही साइन एक्स तो वैसा का वैसा और 1 माइनस 2y, और अब कंप्लीट हुई कहानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 9th वाला उठा रहा हूँ, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये चीज़ दी हुई है और प्रूफ करना है। यहाँ पे जो बॉक्स बनाया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है सर, एक्स के ऊपर एक्स, एक्स के ऊपर एक्स, एक्स के ऊपर एक्स, कब तक, इन्फिनिटी तक। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स के ऊपर बैठा y है। सर ये क्या लिखा, अरे x के ऊपर y मतलब y क्या था,
y ये सब था, x के ऊपर x, x के ऊपर x, x के ऊपर x, तो मैंने कुछ बदलाव नहीं किया। अगर x के ऊपर y बोलता हूँ इसका मतलब यही तो होगा, x के ऊपर x, x के ऊपर x, x के ऊपर x इन्फिनिटी तक। ठीक, अब जो चीज़ है वो इजी है, log y इज इक्वल टू y log x, डेरिवेटिव log y का 1/y और y का डेरिवेटिव dy बाई dx। यहाँ पे u इंटू वी लगेगा, u इंटू वी मतलब y चुपचाप log x का 1/x प्लस log x चुपचाप y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ठीक, अब इसको इधर बुला लेते हैं तो हमें दिखेगा 1/y माइनस log x dy बाई dx इज इक्वल टू y/x। प्रूफ कुछ और करना है, एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे एलसीएम निकालेंगे तो मिलेगा 1 माइनस log x अपॉन y डेरिवेटिव इक्वल टू y/x। ठीक है, इक्वल टू y/x। अब ध्यान से ये y उधर जाएगा, y² बनेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू y² अपॉन x के मल्टीप्लिकेशन में ये। ठीक, अब बचा log x। अब सुनो क्या चीज़ है, y² आ गया, x आ गया, पर सर जो ब्रैकेट में चीज़ चाहिए थी वो तो नहीं दिख रही, 1 माइनस log y, यहाँ पे 1 माइनस y log x दिख रहा है। पर सुनो ये जो है ना ये हमें देगा, इसका नामकरण कर दो फर्स्ट। अगर मैं यहाँ से सिर्फ log x की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि हमें देखो log y चाहिए, log x नहीं चाहिए, तो log x की वैल्यू आएगी ये अपॉन में जाएगा, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेटिव इज y² अपॉन x 1 माइनस y इंटू log x की वैल्यू log y अपॉन y, तो मिलेगा log y अपॉन y भैया कैंसिल और हमें मिल गया। देखो यही चीज़ चाहिए थी कि नहीं, y अपॉन, तो ये आ गया y² अपॉन x। हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा सिंप्लीफाई ढंग से करके लिख लें। क्वेश्चन नंबर 10th, ये चीज़ दी हुई है, ऑब्वियसली पावर के ऊपर पावर बैठी है, तो हम सबसे पहले दिमाग में आएगा सर लॉग ले लो। जैसे ही लॉग लोगे तो ये हमें इस तरीके से दिखेगा, सही है। log e तो 1 होता है सर, तो मतलब हमें मिला y इज इक्वल टू x log y। अब शो दैट में क्या है, शो दैट में log y का स्क्वायर है और log y माइनस 1 है। सो देखते हैं, डायरेक्ट ही डेरिवेटिव लेते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, यहाँ पे u इंटू वी, x चुपचाप log y का 1/y, क्योंकि मैंने log का निकाला, फिर मैं y का निकालूंगा तो मिलेगा dy बाई dx प्लस log y चुपचाप x का डेरिवेटिव 1 हो गया। dy बाई dx वालों को बोलो इधर आ जाओ, जैसे ही आएंगे तो मिलेगा 1 माइनस x अपॉन y dy बाई dx इक्वल टू log y। ठीक, तो इसका मतलब dy बाई dx इज इक्वल टू log y इंटू, ये देखो यहाँ पर क्या होगा, y माइनस एक्स अपॉन वाई, मतलब ये y ऊपर जाएगा, नीचे आएगा y माइनस एक्स, ये dy बाई dx है। पर प्रूफ क्या करना है सर, शो दैट में तो दिखा रहा है log ऑफ y का स्क्वायर करो और अपॉन में log y माइनस 1 लेके आओ। तो मैंने बोला यार सर ऐसी तो कोई चीज़ दिख ही नहीं रही है अपने लिए यहाँ पर, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से हमें सिंप्लीफाई करके लेके आना पड़ेगा इस चीज़ को। तो यहाँ से देखो पूरी चीज़ हमें किस में चाहिए है, y के टर्म्स में चाहिए। मैं यहाँ ढंग से लिख देता हूँ, log y माइनस 1 चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूरे इसमें कहीं पे भी x का नामो निशान नहीं है, मतलब जो भी चीज़ करनी है मुझे x के साथ छेड़छाड़ी में करनी है। तो अगर x को छेड़छाड़ करनी है तो यार एक ही चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर, देखो क्या, ये इसका नाम दे दो फर्स्ट। सर तो फ्रॉम 1 क्या होगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू, पहली चीज़ ये एज इट इज़, log y एज इट इज, log y इंटू y अपॉन, ध्यान से y माइनस एक्स से क्या है, y माइनस एक्स
तो मैं इंटू वाई रहने देता हूँ ऐसे ही, y माइनस एक्स पर x कितना निकाला यार अपन ने, तो x निकलेगा ये अपॉन में जाएगा y अपॉन लॉग y, तो मैं लिख रहा हूँ y अपॉन लॉग y। अब काम का आसान हो गया, ध्यान से देखो, ये इंटू की जगह मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ठीक है। एलसीएम हाँ सर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, देखो एलसीएम ले रहा हूँ, ऊपर तो y इंटू लॉग वाई जिंदा है, नीचे log y इंटू वाई, अच्छा तो मेरे लगता है दोनों से y निकल जाएगा, निकाल लो, तो यहाँ बचेगा log y माइनस 1 अपॉन वाई, सर y कैंसिल, ठीक, अपॉन में y नहीं log y, क्योंकि एलसीएम log y है, log y ऊपर जाएगा तो log y का होल स्क्वायर, और अपॉन में आएगा log y माइनस 1 विच इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कंप्लीट, ठीक। तो डेरिवेटिव निकालने के बाद भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम करवा रहा है, पीछे जाके किसी की वैल्यू उठा के सब्सटीट्यूट करवा रहा है, ठीक। सो इसी तरीके से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है अब हमारी। नेक्स्ट वीडियो में 1.4 से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक।